हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। हमारी जो लास्ट वीडियोस थी उसमें हमने एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट करी। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 4.3 एक्सरसाइज, जिसमें अब हम नेचर ऑफ रूट्स एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 4.3। 4.3 का हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाते हैं। उसके भी पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट है आपका ए। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। अब नेचर ऑफ रूट्स क्या है? थ्री टाइप्स के नेचर ऑफ रूट्स थे, जो मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था। फर्स्ट था, अगर उसमें जीरो के इक्वल आता है, इट मीन्स इक्वल रूट्स होंगे। जीरो से ग्रेटर देन वैल्यू आएगी, मीन्स डी की। डी क्या था? डिस्क्रिमिनेंट। डी का फॉर्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर जीरो से इसकी वैल्यू, डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन होती है, इट मीन्स टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, रियल रूट्स हमें फाइंड होंगे। और अगर जीरो से लेस देन होगी, सो नो रियल रूट्स फाइंड होंगे। फर्स्ट हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। देन इफ अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट हैं तो हमें वो निकालना है, नहीं तो क्वेश्चन वहीं तक करना है। ठीक है। फर्स्ट हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं अपना। फर्स्ट पार्ट है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इनको सॉल्व करने का मेथड ही यही है कि हमें सबसे पहले d निकालना है, मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, जिसका फॉर्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस इक्वेशन की वैल्यू पुट करनी है हमें इस फॉर्मूले में। पहले इक्वेशन हमारी किस फॉर्म में है? ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। इट मीन्स a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -3 एंड c की वैल्यू है 5। यही वैल्यू हमें करनी है पुट यहाँ। d इज इक्वल टू b का स्क्वायर मीन्स -3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a है 2 एंड c की वैल्यू क्या है? 5। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। इसका आंसर आ रहा है -31। ये माइनस में आ गया। इट मीन्स ये इसके रियल रूट्स, इट मीन्स क्या हो गया? नो रियल रूट्स। ये आ गया इसका नेचर ऑफ रूट्स। तो क्वेश्चन हमारा यहीं पर ही सॉल्व होगा, इतना ही। ठीक है, इसके आगे कुछ फायदा है नहीं हमारा सॉल्व करके। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया है? यहाँ पर हमारा आ गया है, ये जीरो से लेस देन हो गई है वैल्यू, मीन्स माइनस में आ गई है, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। अब आ जाते हैं हम इसके बी पार्ट पे। उसका भी देखते हैं कि उसके रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बी पार्ट है हमारा 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो a की वैल्यू क्या आ गई? 3, b की वैल्यू है -4√3 एंड c की वैल्यू है 4। फॉर्मूला क्या था हमारे पास? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू पुट करेंगे हम। पुट द वैल्यू ऑफ b। -4√3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब 4√3 रूट से कैंसिल आउट हो गया है, लेकिन कभी भी अगर रूट वाले क्वेश्चन में अगर हमने स्क्वायर रूट करा है, मीन्स होल का स्क्वायर करा है, तो वो हो जाता है 4 4 जा 16, 4 का स्क्वायर। नॉर्मल सी बात है ना, यहाँ पे समझेंगे। देखो 4√3 है, इसका स्क्वायर, इट मीन्स 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर। यही मीनिंग हुआ ना इसका। 4 का स्क्वायर 16, रूट से 2 कैंसिल इंटू 3, ये आ गया 48। तो यहाँ पर हम वही सॉल्व करके आंसर आ गया 48 माइनस, सेम ये भी हो गया 48, आंसर आ गया 0। डी की वैल्यू आ गई 0। इट मीन्स 2 इक्वल रूट्स हमें यहाँ से फाइंड आउट होंगे। ये एग्जिस्ट करते हैं, यस। हम आगे वैल्यू पुट करके आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से हमें डी की वैल्यू भी मिल गई 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था -b
प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। डी क्यों लिखा मैंने यहाँ पर? क्यों? क्योंकि डी की ही यहाँ पे फॉर्मूला क्या था? बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम क्या मानते हैं? डी, डिस्क्रिमिनेंट। सो मैंने यहाँ पे सीधा डी पुट कर दिया। तो वैल्यू पुट करेंगे, माइनस बी की वैल्यू क्या है? -4√3 प्लस माइनस 0 अपॉन 2 इंटू 3। तो ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया। सो आपकी इक्वेशन आ गई माइनस माइनस प्लस 4√3 बाय 2 मल्टीप्लाई 3, 2 से कैंसिल आउट 2, इट मीन्स 2√3 बाय 3। इतना आ गया। 3 को मैं लिख सकती हूँ √3 इंटू √3, सो कैंसिल आउट। सो आपके रूट आ गए 2 बाय √3। 2 इक्वल रूट्स, सो 2 बाय √3। समझ में आ गया आपको कैसे सॉल्व करा हमने? सबसे पहले हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने हैं और वहीं से हमारा क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। सी, अब इसका आ जाते हैं हम सी पार्ट पे। सी पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम सेम वही डी फाइंड आउट करेंगे। सो डी इज इक्वल टू हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी है माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 टू जा 8, 8 3 जा 24 मीन्स 12। सो डी की वैल्यू आ गई 12। इट मीन्स 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स फाइंड होंगे। सो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2a। सो माइनस बी मीन्स माइनस माइनस का प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 बाय 2 इंटू 2। सो हमारा वैल्यू आ गई 6 प्लस माइनस रूट 12 बाय 2 2 जा 4। समझ में आ गया? ऊपर से हम कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने का मेथड क्या है? देखो 6 प्लस माइनस 12 है, रूट 12 है ना। 12 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो हम 12 को कैसे सॉल्व करेंगे? 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। सो इट मीन्स हम 12 को लिख सकते हैं 2√3। यस, लिख सकते हैं। तो ये बन गया 2√3 बाय 4। ऊपर से मैंने 2 कॉमन ले लिया, सो अंदर आ गई इक्वेशन 3 प्लस माइनस √3 बाय 4। सो 2 से 2, सो हमारे रूट्स आ गए 3 प्लस माइनस √3 बाय 2। समझ में आ गया? अब रूट कैसे फाइंड आउट होता है? यहाँ पे प्लस माइनस है, इट मीन्स एक बार वैल्यू प्लस में है और एक बार वैल्यू माइनस में है। सो ये आ गए आपके एक फर्स्ट रूट एंड ये आ गया आपका सेकंड रूट। रूट प्लस और एक सेकंड आ गया माइनस में। सो क्वेश्चन फर्स्ट आपको समझ में आ गया। अब आ जाते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 4.3 के सेकंड क्वेश्चन पे। सो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन में हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें इन क्वेश्चनों की हमें फाइंड करनी है वैल्यू k, लेकिन इक्वेशन दी गई है सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, क्योंकि जो इनके इक्वल रूट्स निकल जाएंगे। अब आगे समझाती हूँ। उसने बोला है क्वेश्चन में कि हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो यहाँ से देखो a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है k एंड c की वैल्यू है 3। क्वेश्चन में बोला है कि 2 इक्वल रूट्स हो। इट मीन्स जो d है उसकी वैल्यू है 0। ये हमारे पास गिवन है क्योंकि इक्वल रूट्स है। और इक्वल रूट्स कब हो सकते हैं? जब the value of d, the value of discriminant is equal to 0. So d का फॉर्मूला क्या है? b square minus 4ac is equal to 0. So let's put the value of a, b and c in formula of discriminant. So value put करेंगे, b का है k square minus 4 into 2 into 3 इक्वल टू 0। वाई 0 क्यों आया? वाई हमने क्यों 0 पुट करी वैल्यू? बिकॉज क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि 2 इक्वल रूट्स हैं। सो k स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8, 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। सो इट मीन्स k स्क्वायर इज इक्वल टू 24, k इज इक्वल टू अंडर रूट
24। तो हम 24 को कैसे लिख सकते हैं? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। इट मीन्स हम उसको लिख सकते हैं 2 होल 6। सो k की वैल्यू आ गई 2√6। समझ में आ गया? हमें सिर्फ k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, हमें यहाँ पे रूट्स फाइंड आउट नहीं करने हैं। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व हो गया है। अब आ जाते हैं हम अपने इसके नेक्स्ट पार्ट में। इसका सेकंड पार्ट जो है उसे सॉल्व करते हैं। kx x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो वही मेथड है a इज इक्वल टू, अब पहले यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा kx स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर k। ठीक है, माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू है k, ठीक है, b की वैल्यू है माइनस 2k एंड c की वैल्यू है 6 और d की वैल्यू क्या है? 0, क्योंकि इक्वल रूट्स है। सो d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6 इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। सो 4k स्क्वायर, अब यहां से देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे। यहां से मैं वैल्यू कॉमन आउट निकाल सकती हूँ या फिर मैं 24k को इधर भेज दूं। तो सिंपल सा मेथड है, मैंने यहाँ से 4k हमने बाहर ले लिया, तो अंदर हमारे पास रिमेनिंग हो गया k माइनस 6, सॉरी k हमने कॉमन ले लिया इज इक्वल टू 0। 4k यहाँ मल्टीप्लाई में है, सो लेफ्ट हैंड साइड जाकर वो डिवाइड में चला जाएगा, इट मीन्स 0। सो k की वैल्यू आ गई 6। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन थर्ड से हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम आ गई है और उसमें भी हमें क्वेश्चन पूछा गया है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज, वो पूछ रहे हैं क्या ये पॉसिबल है? ये क्वेश्चन पॉसिबल है कि हमें एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप डिजाइन करना है जिसकी लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड द एरिया इज 800 मीटर। इसका एरिया दिया गया है हमारे पास 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड डिस्टेंस एंड ब्रेड्थ। सो लेट करो, पहले चेक करते हैं ये पॉसिबल है भी या नहीं। लेट, हमने लेट कर दिया, हमने इसका क्वेश्चन बोला गया है कि हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, तो इट मींस लेट कर लिया हमने, ब्रेड्थ है x, सो लेंथ आ गई ट्वाइस मींस 2x। समझ में आ गया इतना? ब्रेड्थ दी गई है हमारे पास x और लेंथ हमें बोली गई है ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, सो 2x। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी इज इक्वल टू, हमारे पास गिवन है 800, सो L आ गया x इंटू 2x इज इक्वल टू 800। सो ये हो गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 बाई 2, 2 4 400, सो x इज इक्वल टू अंडर रूट 400। सो 400 किसका स्क्वायर रूट होता है? x इज इक्वल टू 20। समझ में आ गया? x मीन्स ब्रेड्थ आ गई हमारे पास 20। सो लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेंथ की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ लेंथ इज 2x जो हमने लेट करी थी, सो 2 इंटू 20, सो ये आ गया 40 मीटर एंड 20 मीटर। सो लेंथ हो गई ब्रेड्थ। इट मीन्स यस दिस इक्वेशन इज पॉसिबल। सो समझ में आ गया? अब आ जाते हैं हम अपने इसी के ही फोर्थ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें भी वही पूछा गया है क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? सिचुएशन क्या है? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, हमें उनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड है, उनकी सम है हमारे पास जो गिवन दी गई है ऑफ टू फ्रेंड एजेस इक्वल टू है 20 years। ठीक है, 4 years ago the product of their ages is in year was 14। सो लेट कर लो
जो फर्स्ट फ्रेंड है उसकी एज कितनी है x, एंड जो सेकंड फ्रेंड है उसकी कितनी होगी, ये 20 टोटल दिया गया ना, इट मीन्स 20 माइनस एक्स। समझ में आ गया, एक हो गई x, सेकंड की हो गई 20 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 years ago, इट मीन्स x माइनस 4 पहले वाले फ्रेंड की हो गई एंड सेकंड की 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो कितनी हो जाएगी 16 माइनस एक्स। ये आ गया फर्स्ट के लिए, ये आ गया सेकंड के लिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 48। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये और इसका हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू है 48। सो पहले 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48। 48 को मैं इधर ला गई तो माइनस 48 इज इक्वल टू 0। सो 16x प्लस 4x 20x प्लस 20x माइनस 64 माइनस मीन्स माइनस 112 इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। इट मीन्स माइनस साइन कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे, ये आपकी इक्वेशन आ गई है। इट मीन्स ए की वैल्यू हो गई 1, बी की वैल्यू है -20 एंड सी की वैल्यू है 112। तो डी निकाल लेते हैं, डी इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी स्क्वायर मीन्स -20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112। सो 20 का स्क्वायर मीन्स 400 माइनस 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। इट मीन्स हमारी इक्वेशन आ रही है माइनस में -48 मीन्स नो रियल रूट। इट मीन्स क्या मीनिंग हुआ इसका कि जो एक्सरसाइज 4 जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, जो हमारा इसका फोर्थ क्वेश्चन है, जो इसकी इक्वेशन थी हमारी वो क्या है, वो एग्जिस्ट नहीं करती है। सो क्यों, क्योंकि यहाँ तो माइनस में आ गया, इट मीन्स कोई भी रूट्स नहीं है, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि तो इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करती है। सो इसका आंसर है नो। अब आ जाते हैं हम अपनी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 5। सो 5th क्वेश्चन पे आते हैं हम। इज इट पॉसिबल टू, इसमें भी वही पूछा गया है क्या ये पॉसिबल है, एक रेक्टेंगुलर पार्क हमें डिजाइन करना है जिसका पेरीमीटर गिवन है 80 मीटर एंड एरिया गिवन है 400 मीटर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड, तो हमें लेंथ एंड ब्रेड्थ हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, लेट कर लो, जो फर्स्ट है हमारा मीन्स हमारी जो लेंथ है या फिर ब्रेड्थ है वो है x। ठीक है, ए फाइंड करनी है सबसे पहले। तो कैसे करेंगे, हमारे पास पेरीमीटर गिवन है 2 होल l प्लस b इज इक्वल टू 80। सो 2l ले लिया हमने x प्लस b इज इक्वल टू 80। सो ये हो गया 2x प्लस 2b इज इक्वल टू 80। सो वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, 2 भी अगर हम कॉमन नहीं ले रहे हैं, सिंपल सी बात है, 2 को मैं इधर डिवाइड में भेज देती हूँ, ये हो गया 40। इट मीन्स हमारी x इज इक्वल टू x प्लस बी इज इक्वल टू हो गया 40। इट मीन्स हमारी ब्रेड्थ आ गई है 40 माइनस एक्स। सो ब्रेड्थ हम ले सकते हैं अब 40 माइनस एक्स। सो अब तो पुट द वैल्यू ऑफ लेंथ, पुट द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ इन एरिया ऑफ पेरीमीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो एरिया क्या होता है, l इंटू बी, गिवन है हमारे पास 400। सो l की वैल्यू है x एंड ब्रेड्थ b की वैल्यू है 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400। सो ये हो गया 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। सो हमारी इक्वेशन आ गई है x स्क्वायर माइनस 40x, यहाँ देखो ये आया, मैंने माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इज इक्वल टू 0, माइनस साइन कॉमन ले लिया, सो इक्वेशन आ गई x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब इसके पहले फाइंड आउट करेंगे हम d। लेट्स फाइंड आउट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ
दिस इक्वेशन, सो d इज इक्वल टू आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac. सो b, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? द वैल्यू ऑफ b इज माइनस 40 का होल स्क्वायर माइनस 4 into 1 into 400. So 40 का स्क्वायर 40 into 40 माइनस माइनस प्लस 100 minus 1600. So it means 0. So d की वैल्यू आ गई 0. It means two equal roots are find. हमें क्या मिलेगा? two equal roots. कैसे करेंगे? x is equal to minus b plus minus under root d by 2. से हमारी इक्वेशन में a था हमारे पास 1, b था हमारे पास माइनस 40 एंड c क्या था हमारे पास 400. ठीक है, यही था ना. तो पुट द वैल्यू. सो b की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस माइनस का प्लस, तो 40 प्लस माइनस 0 बाई 2 इंटू 1 2. सो 40 बाई 2 इट मीन्स 20. तो जब इसकी वैल्यू 20 आ गई, सो हमारे पास फर्स्ट रूट आ गया 20 जो x की वैल्यू थी. इट मीन्स लेंथ आ गई हमारे पास 20 एंड ब्रेड्थ हमने जो फाइंड आउट करी थी, कितनी फाइंड आउट करी थी? 40 माइनस एक्स. सो वो आ गया 40 माइनस 20 इट मीन्स 20. सो हमारे पास इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ की वैल्यू आ गई 20 एंड 20. सो समझ में आ गया आपको? आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है. इस पे हमने मेन पॉइंट्स हमने क्या क्या पढ़ा है, आपको क्या क्या तैयारी करनी है अपने एग्जाम के लिए. सो फर्स्ट आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आना चाहिए. सेकेंड मेथड आपको नेचर ऑफ रूट्स पता होना चाहिए. एंड थर्ड आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए. सो बस यही था आपके मेन पॉइंट्स आपके इस चैप्टर में. सो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है. एंड थैंक यू.